आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर पहले ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर बुर्का के साथ, दूसरी तस्वीर बगैर बुर्का के और तीसरी तस्वीर हथियार के साथ। ये तीनों तस्वीर एक ही शख्स की है, एक ही मौका की है और एक ही जगह की। ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मंदिर का पुजारी है, यानी पंडित है। आज खबर दर खबर में बताएंगे इसकी पूरी सच्चाई। कौन है ये, क्यों इसने पहले औरत की शक्ल बनाई, फिर मुस्लिम औरत का लिबास पहना, कपड़े के नीचे हथियार छुपाया और मुस्लिम मोहल्ला में जाकर घूमने लग गया, और इसके खिलाफ अब तक क्या हुई है पुलिस की कार्रवाई। ये भी बताएंगे कवर स्टोरी में कि बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत क्यों बदनाम कर रही है भगवान राम और राम मंदिर को। मुंबई पुलिस का क्या कनेक्शन है पाकिस्तान और बाबर की आर्मी से, और क्या अब फिल्मी दुनिया की शख्सियात भी नेताओं की तरह अपने जराइम को छुपाने के लिए मजहब कार्ड खेलेंगी। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। अपने मुतनाज़ बयान की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त बीजेपी आईटी सेल के ही निशाने पर हैं। ट्विटर पर मोदी भक्तों ने उन्हें इतना ट्रोल कर दिया कि वो परेशान होकर बीजेपी आईटी सेल के सदर और इंचार्ज अमित मालविया को ही हटाने की मांग कर दी है। सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि अगर उसको नहीं हटाया गया तो मैं समझ जाऊंगा कि पार्टी मेरा बचाव नहीं चाहती है, वो मेरे साथ नहीं है। सुब्रमण्यम ने मुल्क की गिरती हुई जीडीपी और मईशत में सुधार के लिए ट्विटर पर कुछ मशवरा दिया था, जिसके बाद बीजेपी आईटी सेल उन्हें ही ट्रोल करने लग गई। महाराष्ट्र असेंबली में विवादित चैनल रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी और बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ खुसूसी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली गई है। इन दोनों पर मुंबई की तौहीन, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को बदनाम करने और उनकी बेइज्जती करने का इल्ज़ाम है। ऐवान में अबू आसिम आज़मी भी जमकर बरसे और कहा कि अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर मुसलमानों और तबलीगी जमात को बदनाम किया और कोरोना फैलाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। हाई कोर्ट ने अब वाज़ेह कर दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया था। गोस्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यह हमारी मांग है। इस पूरे मुद्दे पर असेंबली में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। 3 मरतबा कार्रवाई भी मुलतवी करनी पड़ी। बिलाखिर स्पीकर राम राजे नाइक ने दोनों के खिलाफ करारदाद को मंजूरी दे दी है। इस करारदाद पर फैसला किया जाना अभी बाकी है। मौलाना अलाउद्दीन कासमी को दिल्ली के साकेत कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिल गई है। मौलाना दिल्ली के वेलकम में एक मस्जिद के इमाम थे, जहां लॉकडाउन में उन्होंने अपनी मस्जिद में तबलीगी जमात के कुछ अराकीन को ठहरने की इजाज़त दी थी, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा करके जेल में बंद कर दिया। तेलुगु टेलीविज़न की मशहूर अदाकारा कोविंदापल्ली श्रावणी ने खुदकुशी कर ली है। बुध के रोज़ पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 26 साला कोविंदापल्ली श्रावणी मंगल के रोज़ हैदराबाद के मुदरनगर में अपने घर में फांसी से लटकी पाई गई। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि अपने बेडरूम में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि वो गुस्ल कर रही हैं, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि वो लटकी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 2019 में तकरीबन 1,40,000 अफराद ने मुख्तलिफ असबाब की बिना पर खुदकुशी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना औसतन 381 अफराद और हर 4 मिनट पर एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। 9 सितंबर को यानी आज रात 9 बजे 9 मिनट तक पूरे मुल्क में नौजवानों, महिलाओं, स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ समाज से ताल्लुक़ रखने वालों ने ताली थाली बजाकर और दिया जलाकर नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। गिरती हुई मईशत, बेरोज़गारी और मुख्तलिफ मसलों पर सरकार की जमकर तनकीद की। और अब बात आज के असल मुद्दे की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो गुजरात के अहमदाबाद की है। ये शख्स अहमदाबाद की एक मंदिर का पुजारी है। सोशल मीडिया पर कई दिनों से ये वीडियो वायरल हो रही है।
वीडियो 100% असली है, बिल्कुल फेक नहीं है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुजारी पहले एक औरत वाली शक्ल बनाता है, उसके बाद बुर्का पहनता है ताकि मुस्लिम महिला की तरह दिखे, फिर अपने कपड़े में हथियार छुपाता है और एक मुस्लिम मोहल्ले में घूमने निकल जाता है। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और बुर्का उतारने के लिए कहा। बुर्का में महिला था, बुर्का उतारा गया तो मर्द बन गया और उसके बाद मंदिर का पुजारी भी था, साथ में उसने हथियार भी रखा हुआ था। इस पूरे मामले में अकरम ज़फ़ीर की ये रिपोर्ट पहले देखिए। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए शिद्दत पसंद हमेशा तरह तरह के हुलिये बनाकर चलते फिरते हैं। असलहा अपने पास रखकर नकाब पहनकर मुस्लिम ख़वातीन को बदनाम करने का एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे वीडियो को देखकर कोई भी शख्स बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह मंदिरों में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें चल रही है। वायरल हो रहे वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का बताया गया है, जहां मंदिर का एक पुजारी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नकाब पहनकर तलवार के साथ घूम रहा था, जिसकी लोगों को शक हुआ तो पूरा मामला सामने आया। तेरा तू मियां भाई है ए तू मियां भाई का नाम बुरका ला इधर ला वापस ला ए चल यहां ले बुरका ला इधर महाराजों के देवा शर्म आती है ये अंदर डाला क्या इसने जरा भी इसको तो शर्म ही नहीं रह गई। वो धंधा करना है जिसको जो करना है कर हटार लेके फिर डायरेक्ट छुरी की वीडियो उधर, छुरी की वीडियो उधर, छुरी की तू कटार की वीडियो उधर ला। महाराज बना है तो हाँ वही कटार की वीडियो उधर, बाहर तो निकाल मंदिर का नाम ले। यही नहीं बल्कि जब एक मीडिया एहलकार उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब सुनिए। आप इसको सही मानते बुर्का पहन के घूमने को? मैं मेरी जगह सही हूँ। आप अपनी जगह सही है, पर उसमें कुछ मैंने गलत किया ही नहीं है। तो आपने गलत नहीं किया, आप बुर्का पहन के गए तो आप इसको गलत नहीं मानते हैं? बिल्कुल। अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने अब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया है। अब तक इससे पूछताछ नहीं की गई है। किसने बुर्का क्यों पहना, मुस्लिम मोहल्ला में अपनी शनाख्त छुपाकर क्यों गया और हथियार छुपाकर क्यों रखा हुआ था, मंदिर में हथियार कैसे आया, मंदिर पूजा की जगह है, फिर वहाँ हथियार का क्या काम। इस वीडियो के आने के बाद जहां एक तरफ ये बात वाज़ेह हो गई है कि मंदिर में भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मंदिर के पुजारी मुसलमानों पर हमला करने के लिए अपने पास हथियार रखते हैं, दूसरी तरफ खुद सनातन धर्म की भी बदनामी हो रही है। मंदिर के बारे में ये खबर अब फैल रही है कि वहाँ हथियार भी रखे जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मंदिर और एक पुजारी का मामला है। इस बुनियाद पर दूसरे पुजारी और मंदिर पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता है और न किसी और को इसकी बुनियाद पर बदनाम करने की ज़रा बराबर कोई गुंजाइश है, और ऐसे लोग खुद अपने ही समाज के दुश्मन हैं। और अब बात उस बॉलीवुड अदाकारा की जिसने अपने गलत कामों पर कानून से बचने के लिए भगवान राम का सहारा ले लिया और अपने घर को ही राम मंदिर बता दिया। कंगना रनौत बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस है। पिछले दिनों उसने कई मुतनाज़े बयान दिया। मुंबई को पाक मकबूजा कश्मीर बता दिया। शिवसेना और उसके चीफ तर्जमान संजय रावत से ज़ुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी ने शिवसेना की दुश्मनी में कंगना रनौत को भरपूर सपोर्ट कर दिया। ज़ुबानी जंग की वजह से वज़ीर दाखिला अमित शाह इतने मेहरबान हो गए कि कंगना को उन्होंने वाइस सिक्योरिटी भी फराहम कर दी। मुंबई में कंगना की ऑफिस और उसका घर इलीगल है, गैर कानूनी है। कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। बीएमसी ने आज 9 सितंबर को जाकर उस पर हथौड़ा चला दिया, ऑफिस को तोड़ दिया। इस कार्रवाई से कंगना बुरी तरह बुखला गई, गुस्सा हुई और एक मरतबा फिर मुंबई का मवाजना पाकिस्तान और पीओके से करते हुए बीएमसी की कार्रवाई को बाबर की कार्रवाई करार दे दिया और पुलिस को बाबर की आर्मी बताया।
कंगना हिमाचल प्रदेश से मुंबई के लिए आज रवाना हुई। उधर मुंबई में उसकी ऑफिस टूटने लगी। बुखलाई कंगना ने ट्वीट करके अपने गुस्सा का इजहार करना शुरू कर दिया और इस पूरे मामले को बीजेपी के शिद्दत पसंद नेताओं की तरफ पाकिस्तान, बाबर और कश्मीर से जोड़ना शुरू कर दिया। कंगना रनौत ने कहा, महाराष्ट्र हुकूमत के कुछ गुंडे मेरी अमलाक को गैर कानूनी तरीके से तोड़ने पर आमादा है। मैंने कहा है कि तोड़ दो। महाराष्ट्र के गोरों के लिए खून देने का वादा किया था, ये तो कुछ भी नहीं। ऐसा करके आप मेरे हौसले मजीद बुलंद कर रहे हैं। अपने एक दूसरे ट्वीट में कंगना ने अपने दफ्तर को अयोध्या का राम मंदिर और महाराष्ट्र पुलिस को बाबर करार दे दिया। उन्होंने दफ्तर के इफ्तिताह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये मेरे दफ्तर से पहली फिल्म अयोध्या का ऐलान हुआ है। ये मेरे लिए महज एक इमारत नहीं है बल्कि राम मंदिर ही है। आज यहाँ बाबर की फौज आई है, बाबर आया है और तारीख खुद को फिर से दोहरा रही है। राम मंदिर एक बार फिर टूटेगा, लेकिन याद रखना बाबर आया है तो मंदिर फिर बनेगा। कंगना ने बाबर उद्धव ठाकरे को कहा है। उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे हैं और उनके सियासी जानशीन भी हैं। बाल ठाकरे और पूरे ठाकरे परिवार की शनाख्त और पहचान सिर्फ एक वजह से है, वजह है इश्तियाल अंगेजी, मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। आज मुंबई में ठाकरे परिवार की हुकूमत है और उसने कंगना रावत के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो वो यहाँ तक पहुँच गई कि उसने उद्धव ठाकरे को ही बाबर कह दिया। कंगना की ये वीडियो देखिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये सख्त लबुल लहजा, बदतमीजी, धमकी, आखिर कंगना को ये ताकत कहाँ से मिल रही है? कौन लोग इसके पीछे हैं और क्या इसका मकसद है? जो कोई भी है, उसी से कंगना ने मजहब कार्ड खेलने का हुनर भी सीखा है। अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए मजहब का सहारा लेना जाना है। घर और ऑफिस इलीगल और गैर कानूनी था तो उसको राम मंदिर बता दिया। हाई कोर्ट ने फिलहाल बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल है कंगना के मजहब कार्ड खेलने पर। सियासतदानों और नेताओं का मजहबी कार्ड खेलना और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मजहब का सहारा लेना तो समझ में आता है, लेकिन फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेस का यह तरीक़ा हिंदुस्तान की जमहूरियत और डेमोक्रेसी के लिए एक और बड़ा झटका और ख़तरा है। इस चैलेंज का मुकाबला करना और मुश्किल होगा। नुकसान सिर्फ भारत और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब का ही हो रहा है। और अब बात व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस की। व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई है जो राजस्थान से किसी ने भेजा है, आप सुनिए। आप भी अपने ये लूटपाट हो रही है। इस सरकार ने राजस्थान के हर काश्तकार की 10,000 रुपये की जेब काटी है। मैंने इतना बड़ा जेब कट हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा कि वह लाखों करोड़ों काश्तकारों की जेब एक साथ काट लेता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जेब कट है। राजस्थान का मुख्यमंत्री, जिन्होंने देश के राजस्थान के लाखों करोड़ों किसानों की जेब एक साथ काट लिए, इससे बड़ा कोई जेब कट इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। ये और लगातार का मसला या कोई, आप भी अपने इलाके की खबर, कोई मसला हमें भेज सकते हैं। खबर दर खबर में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसका लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।